अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 45। मीन के ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 45 तक नेचुरल नंबर। वेयर द रिलेशन ऑन ए सेटिस्फाई द कंडीशन। वो कह रहा है कि हमने वो रिलेशन फाइंड करनी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। जो ए कॉमा बी है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में से लिया गया है कोई एक पेयर। वेयर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो हमने वो रिलेशन यहाँ पे फाइंड करनी है पार्ट नंबर ए में। जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास वो रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर ए इज इक्वल टू बी क्यूब। हमने वो तमाम पेयर फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यूब को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है हमने वो तमाम रिलेशन फाइंड करने हैं आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी। मीन के जो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल रिलेशन। वो ये कह रहा है कि इन रिलेशन की डोमेन एंड रेंज भी हमने फाइंड करनी है। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए क्या होता है। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि 1,1 फिर 1,2 1,3 1,4 अप टू सो ऑन 1,45 ये तमाम पेयर, फिर 2,1 2,2 2,3 ऐसे तमाम जो पेयर हैं 45,45 तक ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो ये कह रहा है कि हमने वो रिलेशन यहाँ से फाइंड करनी है जो ए कॉमा बी। मीन के ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट, बी जो है सेकंड एलिमेंट है, ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखे गए हों। वेयर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मीन के जो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। अब हमारे पास जो कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमने बी की यहाँ से वैल्यू फाइंड पुट करनी है 1 से लेकर 45 तक, और हमने वो ए की वैल्यू फाइंड करनी है जो लेस देन 45 और 45 के दरमियान आ जाए। तो अब हमने अगर मैं b की जगह 1 पुट करता हूँ, b इज इक्वल टू 1, देन जो a आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है तो a भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1,1 फर्स्ट पेयर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं b की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो हमारे पास 4,2 सेकंड पेयर बन जाएगा। अगर मैं b की जगह 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9,3 हमारे पास थर्ड पेयर बन जाएगा। इसी तरह मैं b की जगह 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16 होता है तो 16,4 हमारे पास फोर्थ पेयर बन जाएगा। इसी तरह मैं b की जगह 5 पुट करूंगा तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25,5 आ जाएगा। फिर मैं 6 पुट करूंगा b की जगह तो 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36,6 ये हमारे पास लास्ट पेयर बन जाएगा। अगर मैं 7 पुट करूंगा b की जगह वो 49 आ जाएगा। मीन के 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 45 से बड़ी वैल्यू चली गई है इसलिए हम वो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम वैल्यू जो b की है वो 6 पुट कर सकते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग a की जो वैल्यू आएगी वो 36 आ जाएगी। अब ये हमारे पास वो रिलेशन है जो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमने इस रिलेशन के अंदर से डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। मीन के 1 4 9 16 25 एंड 36 ये डोमेन आ जाएगी। इसी तरह जो रेंज होती है वो सेकंड एलिमेंट होता है और ऑर्डर पेयर का वो हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने वो तमाम रिलेशन फाइंड करने हैं जो a इज इक्वल टू बी क्यूब की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। a इज इक्वल टू बी क्यूब हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने सेम पार्ट नंबर 1 की तरह हमने b की वैल्यू पुट करनी है बारी बारी और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं b की जगह 1 पुट करता हूँ जो a आएगा वो हमारे पास 1 का क्यूब 1 होता है तो 1,1 ही पेयर आ जाएगा। अगर मैं b की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है तो 8,2 हमारे पास सेकंड पेयर आ जाएगा। अगर मैं b की जगह 3 पुट करता हूँ तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27 होता है तो 27,3 हमारे पास थर्ड पेयर आ जाएगा। कब मैं b की जगह 4 पुट करूंगा तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है जो 45 से
ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास जो सिर्फ इसके 3 ही पेयर आएंगे 1,1, 8,2, 27,3। अब हमने इन पेयर की डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया जो डोमेन होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, वो हमारे पास क्या है 1, 8 एंड 27। इसी तरह जो रेंज है वो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, वो आ जाएगा 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज आ चुकी है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में हमने वो ये कह रहा था कि हमने वो तमाम पेयर फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन जो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी की इक्वेशन को सेक्टिफाई करते हो। तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट बी, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने b जो है वो नेचुरल नंबर पुट करने हैं। हमारे पास जो नंबर है वो 1, 2, 3 अप टू 145 है। जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग a है वो भी एक नेचुरल नंबर है। जो a 1, 2, 3 इसी फॉर्म में आ रहे हैं, पॉइंट के फॉर्म में नहीं आ रहे। अगर मैं b की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो a भी क्या आ जाएगा 1, 1,1 आ जाएगा। तो मैं b की जगह 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर रूट कोई पॉइंट में जवाब आता है, वो नेचुरल नंबर नहीं आते, मीन के वो यहाँ पे पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं b की जगह 3 पुट नहीं कर सकता। अगर मैं 3 पुट करूंगा दोबारा जवाब जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा। इसलिए मैं b की जगह 4 पुट कर सकता हूँ। अगर मैं b की जगह 4 पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा, तो 2,4 हमारे पास सेकंड पेयर आ जाएगा। इसी तरह मैं b की जगह 9 पुट करूंगा तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है, 3,9 हमारे पास थर्ड पेयर आ जाएगा। फिर मैं b की जगह 16 पुट करूंगा तो 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 4 होता है, 4,16 आ जाएगा। इसी तरह मैं b की जगह 25 पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट 25 हमारे पास लूंगा तो हमारे पास 5,25 आ जाएगा। मैं b की जगह 36 पुट करूंगा तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 एंड 36, ये हमारे पास लास्ट पेयर आ जाएगा। इसी तरह जो उसके बड़ी वैल्यू जिसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूँ वो 49 है। जो 49 वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। मैंने पहले कहा जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 तक है। इसलिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25, 6,36 आ जाएगा। अब हमने इस रिलेशन की डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया जो डोमेन होती है वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, मीन के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास रेंज आएगी वो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, वो है 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।